फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति। संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा ने आकर भक्ति मार्ग की हमारी सारी आशाओं को पूर्ण किया। कई तरह की मनोकामनाएं मन्नतें रखकर हम भक्ति करते आए, कभी अपने लिए, कभी अपने लौकिक परिवार के लिए, कभी कारोबार के लिए, तो कभी कुछ आध्यात्मिक लाभ के लिए। हम कुछ न कुछ मांगते आए और भगवान की भक्ति करते आए। अब संगम युग पर बाबा ने वो सारी कामनाओं को हमारी पूर्ण कर दिया। जो नहीं भी मांगा था वो भी हमें दे दिया। जितना मांगा था उससे कई गुना अधिक हमें बाबा ने सर्व खजानों से भरपूर किया। और अब हमारी बारी है बाबा की आशाओं को, बाबा की जो हमारे प्रति शुभ कामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करने की। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष ब्रह्मा बाबा की हम सभी बच्चों के प्रति क्या आश है। बाबा से प्यार तो सभी का है ना, शिव बाबा से भी है तो ब्रह्मा बाबा से भी है। तो जिनसे प्यार होता है उनकी हर पसंद हमारी भी पसंद बन जाती है। उनकी हर आश पूर्ण करने के लिए कुर्बान होने को तैयार होते हैं। तो विशेष ब्रह्मा बाप हम सभी बच्चों के प्रति क्या चाहते हैं। लौकिक में माँ बाप भी बच्चों के प्रति आश रखते हैं, लेकिन वो हद की आश होती है। यहाँ जो बाबा ने पालना दी, हमारे प्रति जो त्याग तपस्या की, जिस तरह से सेवा में दधीची ऋषि बनकर बाबा ने हड्डी हड्डी स्वाहा की, अब उस पालना के रिटर्न में हमें क्या करना है। आज बहुत सुंदर शब्दों में बाबा ने उस पालना का एहसास भी हमें कराया है, और फिर उस रिटर्न में, उस पालना के बदले में हमें क्या करना होगा इसे भी स्पष्ट किया है। तो चले बाबा के सामने बैठकर बाबा के एक एक महावाक्य, एक एक शब्द को एकाग्र चित्त होकर हम सुनेंगे भी और उसका स्वरूप बनेंगे। आज की मुरली 25 मई 1983 की, जिसका सार ही है ब्रह्मा बाप की बच्चों से एक आशा। ब्रह्मा बाप की बच्चों से एक आशा। तो सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक, अविनाशी ज्ञान, शक्ति और खुशी के खजाने देने वाले विदेही शिव बाबा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों की सेवा का, याद का और बाप समान बनने का चार्ट देख रहे थे। जैसे ही बाबा ने सभी बच्चों पर दृष्टि डाली
बाबा को कोई कागज वाला जो हम लिखते हैं वो चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही एक एक आत्मा पर बाबा की दृष्टि पड़ती है, उनकी सारी जन्म पत्री निकल कर बाबा के सामने आती है। तो कभी बाबा हमारे खजानों का खाता चेक करते हैं, कभी पवित्रता की रिजल्ट देखते हैं, कभी अलग अलग कैटेगरीज में मेरे बच्चे कहाँ फिट होते हैं ये देखते हैं। तो आज बाबा क्या देख रहे हैं? तीन बातें। एक तो सेवा का चार्ट कितना है, याद का चार्ट बच्चों का कैसा है, और बाप समान कहाँ तक बने हैं। ठीक है, याद, सेवा और बाप समान बनने का चार्ट देख रहे थे। बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले, लिस्ट जानते हैं ना खजानों की, तो जो भी खजाने मिले बाबा को निराकार और आकार रूप में बुलाया, साकार रूप में बुलाया, आकार और निराकारी से बदलकर। शिव बाबा निराकारी, ब्रह्मा बाबा आकारी, और दोनों को हम अपने समान साकार रूप में बुला लेते हैं। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के बुलावे पर आए, मिलन मनाया। अब उसके फल स्वरूप सभी बच्चे कौन से फल बने? प्रत्यक्ष फल बने, सीजन के फल बने, रूप वाले फल बने, या रूप रस वाले फल बने। देखो अलग अलग कैटेगरीज। पालना सभी ने ली, मिलन सभी ने मनाया, लेकिन उसका फल, उसका रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है? प्रत्यक्ष फल बने। सीजन का फल जैसे टेम्पररी होता है, जब तक मधुबन में है तब तक खिला हुआ है। तो सीजन के फल बने, रूप वाले फल बने, या रूप रस वाले बने। डायरेक्ट पालना के अर्थात पेड़ के पके हुए फल बने, व कच्चे फलों को कोई एक दो विशेषता के मसालों के आधार पर स्वयं को रंग रूप में लाया, या अभी तक भी कच्चे फल है। देखो कितनी सारी कैटेगरी बाबा ने देखी। प्रत्यक्ष फल है, सीजन के हैं, रूप वाले हैं, रूप रस वाले हैं, डायरेक्ट पालना के माना पेड़ के पके हुए फल है, या जैसे भी थे लेकिन और थोड़ी सी मेहनत करके एक दो विशेषता खुद में भर के मसालों से पके हुए फल है, या अभी भी कच्चे के कच्चे, कोई सुधार नहीं हुआ है स्थिति में, कोई उन्नति अनुभव नहीं हो रही है अवस्था में, ऐसे कच्चे के कच्चे हैं। देखो बाबा तो देख रहे हैं ये चार्ट। संगम युग की विशेषता प्रमाण, प्रत्यक्ष फल के समय प्रमाण, हर सब्जेक्ट में, हर कदम में, कर्म में प्रत्यक्ष फल देने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, बाबा की पालना के पके हुए रंग रूप रस तीनों से संपन्न अमूल्य फल होना चाहिए। चार्ट में तो भले वैरायटी बाबा को दिखाई दी होगी, अब बाबा ने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई हमारे सामने कि बाबा क्या चाहता है। प्रत्यक्ष फल हो, डायरेक्ट पालना के पके हुए पेड़, और आत्माओं के मेहनत की हम पर जरूरत ना हो। बाबा की मुरली, बाबा की पालना, यही हमारे लिए इतनी मोर देन सफिशिएंट हो जाए, उसी में हम भरपूर संपन्न हो जाए। और फिर रूप रस रंग तीनों से संपन्न, पवित्रता का खुशबू वो भी हो, रूप रंग भी हो, कोई शारीरिक रूप रंग की बात नहीं चल रही है, समझते हैं? ये अलग अलग गुण विशेषताओं की, सेवाओं की बात बाबा कर रहे हैं, ऑलराउंडर। तो अब अपने आप से पूछो क्या है, बाबा क्या चाहता है, और खुद से पूछो मैं कौन? सदा संग में रहने का रंग, सदा ब्रह्मा बाप समान बाबा को प्रत्यक्ष करने का रूप, और सदा सर्व प्राप्तियों का रस, ऐसा बाप समान बने हैं। कौन सा रंग रूप और रस बताया? बाबा के संग का रंग, बाप समान स्वरूप, और सर्व प्राप्तियों का रस। ऐसे बाप समान बने हैं। बाबा कहते देखो अपने आप, आजकल ब्रह्मा बाप
ब्राह्मण बच्चों की समान संपन्नता को विशेष देखते रहते हैं। सारा समय हर एक विशेष बच्चे का चित्र और चरित्र दोनों सामने रख देखते रहते हैं कि कहाँ तक संपन्न बने हैं। माला के मणके कौन और कितने अपने नंबर पर सेट हो गए हैं। ब्रह्मा बाबा भी वतन में कोई खाली नहीं बैठे हुए, सिर्फ टाइम पास वाला इंतजार नहीं कर रहे, बच्चों की अवस्था को चेक करते रहते हैं कि माला के मणके बनने के योग्य कितने बने, कैसा चित्र कैसा चरित्र बना है हर एक आत्मा। और उसी हिसाब से रिजल्ट को देख विशेष ब्रह्मा बाप बोले, ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा, कर्म की कलम से, शब्द सुनना बाबा का एक चुना हुआ शब्द, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर बुद्धि पर बाबा का चित्र व स्वरूप खींचने वाले रूहानी चित्रकार बने हो ना। कितना प्यारा टाइटल बाबा ने दिया। अगर ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बन जाए तो क्या कहना। क्या कहा बाबा ने, दोबारा पढ़ते हैं, नोट करो, इतने प्यारे प्यारे शब्द बाबा के होते ना, दिल में छप जाने चाहिए। ऐसे शब्दों को, बाबा के ऐसे से महावाक्यों को दिल की गहराई तक महसूस करो और फिर पता चलेगा कि बाबा क्या चाह रहा है मेरे से। दिल से अंदर से आएगा कि हाँ बाबा मैं बन के दिखाऊंगी, ऐसे हम ये करके दिखाएं। बनना ही है, करना ही है, हम नहीं तो और कौन। इतना अंदर से दृढ़ता वाला उमंग वाला संकल्प आए तो क्या कह रहे बाबा कि कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर बुद्धि पर बाबा का चित्र व स्वरूप खींचने वाली रूहानी चित्रकार बने हो ना। अभी ब्रह्मा बाप की इस सीजन के रिजल्ट में बच्चों के प्रति एक आशा है। क्या आशा होगी? बाबा की सदा यही आशा रहती है कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाबा का साक्षात्कार करवाए। चाहे चित्रकार बनो तो हर आत्मा के दिल बुद्धि पर बाबा का चित्र खींच सको, चाहे दर्पण बन जाओ जो देखे लोग हमें और उनको बाबा दिखाई दे कि भगवान का बच्चा ऐसा है तो भगवान कैसा हो, उसका साक्षात्कार हो जाए। अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाप समान अव्यक्त फरिश्ता कर्म योगी का पार्ट बजाए। यह आशा पूर्ण करना मुश्किल है व सहज। क्या कहेंगे? ब्रह्मा बाप तो सदा आदि से तुरंत दान महापुण्य इस संस्कार को साकार रूप में लाने वाले रहे हैं ना। बाबा आज हमें बता रहा है कि बच्चे मैं आपसे ये चाहता हूँ, बच्चों के प्रति मेरी ये आश है। तो क्या इरादा है? बाबा आज मुझे बता रहा है और मैं कहूँ कि 10 साल बाद संपूर्ण बनूंगी? नहीं, तुरंत दान महापुण्य। बाबा ने कहा और मैंने किया। ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता रही है। करेंगे, सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, ये संस्कार कभी ब्रह्मा बाबा में देखे? अभी अभी करने का महामंत्र हर संकल्प और कर्म में देखा ना। जो बाबा ने कहा अभी किया, कल पर भी नहीं टालने वाली बात, अभी। तो उसी संस्कार प्रमाण बच्चों से भी क्या आश रखेंगे? जो जैसा होता है वैसे दूसरों से भी एक्सपेक्ट करेगा ना। तो ब्रह्मा बाप ने हमेशा तुरंत दान महापुण्य अभी अभी करने का प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाया, तो बच्चों से समान बनने की ही आशा रखेंगे ना। सबसे पहले बाप दादा मधुबन वालों को आगे रखते हैं, वो भी आगे ना। सबसे अच्छे से अच्छे सैंपल कहाँ मिलते हैं, कहाँ देखते हैं सब? सबसे बड़े ते बड़ा शोकेस मधुबन है ना। देश विदेश से सब अनुभव करने के लिए मधुबन में आते हैं। तो मधुबन सबसे बड़ा शोकेस है।
ऐसे शोकेस में रखने वाले शोपीस कितने अमूल्य होंगे। सिर्फ बाप दादा से मिलने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन परिवार का प्रत्यक्ष रूप भी देखने आते हैं। वह रूप दिखाने वाले कौन? परिवार का प्रत्यक्ष सैंपल, कर्म योगी का प्रत्यक्ष सैंपल, अथक सेवाधारी का प्रत्यक्ष सैंपल, वरदान भूमि के वरदानी स्वरूप का प्रत्यक्ष सैंपल कौन है? ये सारे टाइटल्स बाबा विशेष मधुबन निवासियों को दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन अवतरण भूमि पर बाबा के बैठे हैं ना, बहुत नजदीक घर में बैठे हुए। तो ये मधुबन निवासियों की महिमा। भागवत का महत्व सुनने का बड़ा महत्व होता है। सारे भागवत का इतना नहीं होता। एक होता है कि भागवत जिसमें सारे गोप गोपियों के चरित्र दिखाए हैं, लेकिन फिर एक है भागवत का महत्व, महात्म्य सुनाया जाता है, और उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। मतलब सारी भागवत मान लो किसी ने नहीं सुनी, लेकिन भागवत का महात्म्य सुना तो वो भी उसके बराबर या उसके ऊपर का ही पुण्य माना जाता है। तो चरित्र भूमि का महत्व मधुबन वाले हैं ना, अपने महत्व को तो याद रखते हो ना। मधुबन निवासियों को याद स्वरूप बनने में मेहनत है व सहज है। मधुबन है ही प्रजा और राजा, दोनों आत्माओं को वरदान देने वाला। आजकल प्रजा आत्माएं भी अपना वरदान का हक लेकर जा रही है ना। देखो, एक तो है बाबा के रेगुलर चलने वाले पूरे ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के अनुसार पक्के ब्राह्मण जो बच्चे, उनको तो कहेंगे वारिस। नेचुरली उनका पद भी बहुत अच्छा ऊंचा हो। और कई हैं जो कच्चे पक्के बाकी ग्रुप्स में जो जाते रहते हैं, कोई शिविर में चले गए, कोई विंग में चले गए, जा रहे हैं तो कुछ तो बाबा से हक तो लेकर आ रहे हैं ना। ये तो नहीं कि बाबा कहेगा कि सिर्फ राजे राजे आओ, प्रजा वालों को अलाउ नहीं है। दोनों जा रहे हैं, हर क्वालिटी की आत्मा वहां जा रही है, और अपना अपना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा से जो हक जो अधिकार लेना है वो प्राप्त कर रही है। तो जब प्रजा भी वरदान ले रही है, तो वरदान भूमि में रहने वाले कितने वरदानों से संपन्न आत्माएं होंगी। अभी के समय प्रमाण सभी प्रकार की प्रजा अपना अधिकार लेने के लिए चारों ओर से आना शुरू हो गई है। चारों ओर सहयोगी और संपर्क वाले वृद्धि को पा रहे हैं। प्रजा की सीजन शुरू हो गई है। तो राजे, आप तो तैयार हो ना। वह राजाओं का छत्र कब फिट होता है कब नहीं होता। तख्त नशीन ही ताजधारी बन सकते हैं। अगर तख्त नशीन नहीं तो ताज भी सेट नहीं होता है। देखो, वैसे भी नॉर्मल एक सीक्वेंस क्या होता है, पहले राजा को तख्त पर बिठाते हैं, उसके बाद उसके ताजपोशी और तिलक होता है ना। तिलक और ताज तो तभी मिलेगा जब पहले तख्त पर सेट होंगे। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि अपने स्थिति के तख्त को देखो, वहां ही अगर हलचल है तो फिर ताज कहाँ से मिलेगा। तख्त नशीन ही ताजधारी बन सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में अपसेट होते रहते हैं। तख्त नशीन नहीं है ना, अपनी स्थिति में सेट नहीं है, इसलिए अपसेट होते रहते हैं। इसलिए कभी किसी की बातें अपसेट कर रही है, किसी का संस्कार, किसी का व्यवहार। तो ये देखो, ये अपसेट होना निशानी है तख्त नशीन अर्थात तख्त पर सेट न होने की। तख्त नशीन आत्मा को व्यक्ति तो क्या, लेकिन प्रकृति भी अपसेट नहीं कर सकती। भगवान की गारंटी है। अगर मैं अपनी स्थिति में स्थित हूं, बाबा के दिए हुए स्वमान, बाबा ने बताया हुआ स्वरूप, मेरी जो अपनी ओरिजिनलिटी है, अगर मैं उसमें टिकी हुई हूँ, तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी व्यक्ति का सामना मुझे करना पड़े, अंदर से जो हम अपसेट हो जाते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो ब्राह्मण जीवन का, सेवाओं का जो आनंद आना चाहिए ना, वो नहीं आता है।
और बाबा आज गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप सेट हो ना, स्थिति में अपने तख्त पर सेट हो, तो आत्मा तो क्या, कोई व्यक्ति तो क्या, लेकिन प्रकृति की परिस्थितियां भी कितनी विकराल रूप से आनी है ना आगे, प्रकृति की भी, तो वो भी आपको अपसेट नहीं कर सकेंगे। माया का तो नाम निशान ही नहीं। तो ऐसे तख्त नशीन ताजधारी आत्माएं हो ना, समझा मधुबन के ब्राह्मणों के महात्म का महत्व। अच्छा, आज तो बाबा के सामने सभी मधुबन निवासी हैं, तो बाबा कहते मधुबन निवासियों का टर्न है, बाकी सब गैलरी में बैठे हैं। गैलरी भी अच्छी मिली है ना। अच्छा, आदि रतन आदि स्थिति में आ गए है ना, मध्य भूल गया ना, डालिया वगैरह सब छूट गई ना। आदि रतन माना दादिया, दादिया पहले भी बाबा के अंग संग रहती थी। देखो सिंध कराची 14 साल जो भक्ति चली, लेकिन भारत में आने के बाद बाबा ने अलग अलग सेंटर्स खोलने के लिए उन अलग अलग शाखाओं में भेज दिया। लेकिन जैसे जैसे सेंटर्स की वृद्धि होती गई, फिर कई सारी दादियों को बाबा ने फिर मधुबन में ही, क्योंकि मधुबन सभी बहुत सारे भाई बहनों ने आना शुरू किया ना, तो उनकी पालना के लिए, उनको आगे गाइड करने के लिए दादिया मधुबन में होना जरूरी। तो फिर से वापस मधुबन बाबा ने बुलाना शुरू किया दादियों। तो जो जरूर मधुबन आ रहे तो अपने अपने सेंटर्स जो स्थापन किए थे सारा छोड़ कर ही आने लगे ना। आदि रतन सभी उड़ते पंछी बनकर जा रहे हो ना, सोने हिरण के पीछे कभी नहीं जाना, किसी भी तरह की आकर्षण वश कभी नीचे नहीं आना, चाहे किसी भी प्रकार के सरकमस्टांस बुद्धि रूपी पांव को हिलाने आए, लेकिन सदा अचल अडोल, नष्टो मोहा और निर्माण रहना। तभी उड़ते पंछी बन उड़ते और उड़ाते रहेंगे, सदा न्यारे और सदा बाबा के प्यारे, न किसी व्यक्ति के न किसी हद की प्राप्ति के प्यारे बनना। प्यारे किसके? सिर्फ एक बाबा की, और बाकी सबसे सदा न्यारे। तो ऐसे सदा न्यारे और सदा बाबा के प्यारे। ज्ञानी तो आत्मा के आगे यह हद की प्राप्तियां सोने के हिरण के रूप में आती हैं। इसलिए हे आदि रत्नों, अपने नाम सहित बाबा का आह्वान सुनना। हे आदि रत्नों, आदि पिता समान, सदा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रहना। समझा? पूरी मुरली का सार कहे या बाबा की आशाओं का जो एक सबसे बड़ा, जो बाबा ने कंक्लूड किया, सार रूप में जो बताया, क्या करो, ना तो किसी आकर्षण में आओ, ना कोई परिस्थिति हमारे बुद्धि रूपी पांव को हिला सके, सदा न्यारे और सदा बाबा के प्यार। उसको सोने का हिरण समझो। जितने भी आकर्षण है ना हद की दुनिया के, वो सोने का हिरण है। और हम सभी शास्त्रों की कहानी जानते हैं, सोने के हिरण के पीछे सीता कहाँ चली गई? राम से विरह, बिछड़ गई और शोक वाटिका में चली गई। जिस राम के साथ रहने के लिए सोने के महल छोड़ दिए थे, साज श्रृंगार राज ताज सब छोड़ दिया, उसी राम से उसको बिछड़ना पड़ा एक सोने के हिरण की अट्रैक्शन के कारण। तो ये जो जो भी हद की बातें हैं वो परछाई है हमारी सेवाओं के फलस्वरूप, हमारी त्याग तपस्या के फलस्वरूप वो हमारे पीछे पीछे आएंगे, लेकिन हमें उनके पीछे नहीं दौड़ना है। समझा? अच्छा, ऐसे हर कर्म में बाबा का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, प्रत्यक्ष फल स्वरूप, सदा तुरंत दान महापुण्य करने वाले पुण्य आत्माएं, हर कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले, विश्व के आगे चित्रकार बन बाबा का चित्र दिखाने वाले, ऐसे ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।